कि मनीष कश्यप के ये आंसू नहीं है, ये बिहार के 14 करोड़ लोगों में उन लोगों के आंसू हैं जिनका कोई माई बाप नहीं, जिनका कोई कनेक्शन किसी बड़े आदमी से नहीं थे। और जो आंसू मनीष कश्यप के आंखों से निकला है ना, ये पीएमसीएच के पाप को धोएगा। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। तो वो जो अधिकारी हैं वो पीएमसीएच के उपाधीक्षक हैं, उनके सामने जूनियर डॉक्टर और गुंडे आते हैं, दलाल आते हैं, मनीष कश्यप पर हमला होता है और वो इंसान चू तक नहीं बोलता है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपने बीते दिनों ही एक वीडियो देखा होगा मनीष कश्यप जी का, जहां मनीष कश्यप जी के साथ हाथापाई होती है। आज भी आप एक वीडियो देख रहे होंगे जो हमारे पीछे चल रहा है। देखिए मनीष कश्यप किस तरीके से चीख कर और चिल्ला कर बोल रहे हैं, मैं अपने लिए नहीं, मैं अपनी एक बहन के लिए आया था, जो मेरी बहन सगी बहन नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए आवाज़ उठाने आया था। तो क्या मैं आवाज़ भी नहीं उठा सकता हूं? क्या मैं किसी का इलाज भी नहीं करा सकता हूं? क्या कुछ कहिएगा अनुव्या? जैसा कि आज खबर आ रहा है मनीष कश्यप पीएमसीएच के बाहर खड़े होकर सवाल खड़े कर रहे हैं पीएमसीएच की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। देखिए, इन आंसुओं की कीमत बिहार की जनता समझती है। मनीष कश्यप क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारे लोग हैं जो मनीष कश्यप को लेकर तरह तरह की बात करते हैं, पर आज का वीडियो देखने के बाद एज ए पत्रकार, एज ए बिहार का नागरिक, मेरे भी आत्मा से करुणा निकला। इसको कई सारे लोग कई रूप में ले सकते हैं। मनीष कश्यप पीएमसीएच के गेट पर जाते हैं। आपको याद होगा मनीष कश्यप के साथ हाल ही में क्या हुआ था, और उस घटना का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। लेकिन आपको बताऊँ कि मनीष कश्यप खुद को रोक नहीं पाते हैं। मनीष कश्यप के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी बिहार के गरीब, मजदूर, बेरोजगार युवाओं की है कि मनीष कश्यप के ये आंसू नहीं है, ये बिहार के 14 करोड़ लोगों में उन लोगों के आंसू हैं जिनका कोई माई बाप नहीं, जिनका कोई कनेक्शन किसी बड़े आदमी से नहीं, जो हार कर थक कर पीएमसीएच में इलाज कराने जाता है। अब देखिए, मुजफ्फरपुर की जो लड़की है, दलित समाज की है, कल आपने वीडियो देखा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गए, 5 घंटे तक उसको एडमिट नहीं किया गया और आज उस बच्ची का निधन हो गया। मनीष कश्यप से रहा नहीं गया। मनीष कश्यप गेट पर गए, वहां पर देखे आपने जो मजदूर हैं, लोग आके मनीष कश्यप के साथ खड़े थे और मनीष कश्यप ने कहा कि देख लीजिए भाई, मैं बाउंसर लेकर चलने वाला आदमी नहीं हूं, मैं तो आपके बीच का हूं। और देखिए, जो वेदना होती है, आप एक इंसान है, आपके अंदर करुणा, दया, ममता, वेदना, आंसू सब कुछ भरा हुआ है, और आंसू यूं ही नहीं आते। और जो आंसू मनीष कश्यप के आंखों से निकला है ना, ये पीएमसीएच के पाप को धोएगा। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, चाहे सरकार किसी की हो, हम किसी भी व्यक्ति का विरोध नहीं करते, लेकिन उस करप्ट सिस्टम का विरोध करते हैं जो बिहार के लोगों को पीएमसीएच में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, बननी भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इलाज क्या हो रहा है? आप देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ कल क्या हुआ, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ, फिर उसके अगले दिन कुछ गरीब मजदूर थे, मरीज थे, उनके साथ क्या हुआ? तो फिर कौन आवाज उठाएगा? अगर मनीष कश्यप नहीं उठाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं उठाएंगे, तो उठाएगा कौन? इसका तो जवाब बिहार की जनता को चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, बीते दिनों मनीष जी आए थे और कहे थे कि जिस तरीके से मुझे घेरा गया था, आज वो समय आया कि उस अधिकारी को भी घेरा गया, उतने लोगों के बीच में उनको जवाब देना पड़ा। कैसे देखते हैं? देखिए, वो जो अधिकारी हैं वो पीएमसीएच के उपाधीक्षक हैं। जिस दिन मनीष कश्यप के साथ धक्का मुक्की हुई और जो अभद्रता हुई, उस समय मैं और मनीष कश्यप वहीं पर थे और उन्हीं से बातचीत हो रही थी। उनके सामने जूनियर डॉक्टर और गुंडे आते हैं, दलाल आते हैं, मनीष कश्यप पर हमला होता है और वो इंसान चू तक नहीं बोलता है। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस की टीम, कई सारे विधायक, आप वीडियो देख सकते हैं, वो गए, उनको 1 घंटे तक घुमाया गया, यहाँ जाइए, यहाँ फॉर्म फिलअप कीजिए, 5 रुपए का रसीद कटवाइए, यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए, और बच्ची करा रही है, उसके साथ रेप हुआ था, रेप, जिस पर कोई नहीं बोलना चाहता है। बिना पैरवी का इलाज नहीं हो सकता है क्या पीएमसीएच में? और तो यही सवाल तो पूरा बिहार जानना चाहता है ना भाई। बिहार के लोगों के गाढ़ी मेहनत के कमाई का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। वोट देते हैं, आप भूल जाइए हम किस जाति के हैं, किस पार्टी के हैं। लोग कह रहे बीजेपी का नेता, लोग कह रहे आरजेडी का नेता। बताइए, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश जी हैं। बिहार के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मंगल पांडे जी हैं। अच्छे आदमी हैं, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से समर्थक हूं, लेकिन मंगल पांडे जी पीएमसीएच चले जाइए बिना सुरक्षा गार्ड के, और एक बार जाके जनरल वार्ड में घूम लीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आपके भी आंखों से आंसू निकल जाएगा और आपको लगेगा कि आपके आंखों के आगे किस तरह से पर्दा डाल दिया गया है करप्ट सिस्टम पर। बिहार के जो लोग पीएमसीएच में आते हैं, वो पहले ये सोच कर आते हैं कि आ तो रहा हूं सही सलामत, लेकिन यहां से जाऊंगा कि नहीं सही सलामत, या 4 कंधे पर जाऊंगा, इस दर्द का जवाब कौन देगा? इसका इलाज कौन करेगा?
अच्छा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को जब इतना वहां पर जाकर मतलब कि कहीं ना कहीं एक तरीके से निवेदन करना पड़ा कि रख लीजिए, लेकिन बाद में उस बच्ची की मौत हो जाती है, क्या लगता है आम आदमी के लिए जगह ठीक है? अरे भाई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी तो आम आदमी हैं, भले वो विधायक हैं कई बार से, बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको भी सोचना चाहिए। मनीष कश्यप के साथ जिस दिन हमला हुआ, कांग्रेस के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लिखा गया कि बढ़िया इलाज होता है। कल क्यों नहीं लिखा गया? मनीष कश्यप ने तो बहुत अच्छी बातें कही कि भाई आप गए, आपने जाकर सवाल उठाया, आपने वहाँ की व्यवस्था देखी। हमारी लड़ाई ना जूनियर डॉक्टरों से है, ना हमारी सीनियर डॉक्टरों से, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो उस करप्ट सिस्टम से है। और एक बिहारी होने के नाते मनीष कश्यप इस विषय पर आवाज उठाते हैं, तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी लोगों को मिलकर पीएमसीएच को सुधारने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। तो ये किस मानसिकता के लोग हैं जो आते हैं और फेसबुक से, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बिहार की जो फेसबुक है उसमें जो ये लिखते हैं कि इलाज हो गई है, कैसे देखते हैं? अरे भाई, तो इलाज तो सबका, कल जो इलाज हुआ है ऑन कैमरा हम आपको बता रहे हैं कि पक्की खबर है कि धक्का मुक्की हो गई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ। तो बचा कौन? मनीष कश्यप कोई राह चलते आदमी नहीं है, फेस वैल्यू है बिहार में, देश में। और मनीष कश्यप कोई अपने परिवार के लोगों के इलाज के लिए नहीं गए थे। कल उसी तरह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए नहीं गए थे। आप जाइएगा, हम जाएंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाएंगे, क्योंकि पीएमसीएच में आता कौन है? पुलिस का केस आता है, एक्सीडेंटल केस आता है, मारपीट का केस आता है, और जिसके पास पैसा नहीं है, लाचार आदमी है, वो आता है पीएमसीएच में। एवरेज क्लास और मिडिल क्लास के लोग जाते हैं पीएमसीएच? नहीं, सभी देखिए, जो एकदम निम्न आय वर्ग के लोग हैं वो जाते हैं पीएमसीएच में जी। तो अब क्या बोले इस पर? बोलने के बाद तो आज तो वो आंसू की कीमत है। बिहार की जनता को इसका जवाब देना। हम नेताओं से कोई जवाब नहीं मांगते। और मनीष कश्यप की लड़ाई कोई उनकी व्यक्तिगत अपने अहंकार की लड़ाई नहीं है, बिहार के 14 करोड़ लोगों की लड़ाई है। और इस बात को समझना चाहिए कि मनीष कश्यप आज नहीं रोए हैं, आज बिहार के वो तमाम गरीब लोग रोए हैं जो जाके माननीय के सामने हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं कि हजूर मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। थोड़ा सा पैरवी, क्यों पैरवी करिएगा? पीएमसीएच में व्यवस्था इतनी बढ़िया कीजिए कि कोई भी मरीज वहां जाता है उसका तुरंत इलाज शुरू हो जाए, उसको बार बार डॉक्टर के पास जाके हाथ नहीं जोड़ना पड़े। अच्छा, पत्रकारों को वीडियो बनाना वर्जित है पीएमसीएच में, आपको क्या लगता है? पत्रकार चौथे स्तंभ होते हैं, क्यों मना है? अरे भाई, वो तो पाकिस्तान से भी कड़ा कानून है ना वहां पर। अब क्या बोले आपको कैमरे के सामने? कोई एक पत्रकार की कोई जाके एक वीडियो बना के देखिए, उसके बाद आपके साथ क्या होता है। और ये कोई नया थोड़े हो रहा है, 25 साल से यही हो रहा है। कई बार पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ, प्रिंट मीडिया के पत्रकारों के ऊपर हमले हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के ऊपर हमले हुए, यहाँ तक कि पटना के एक तत्कालीन डीएसपी के ऊपर हमला हो गया। पटना हाईकोर्ट में मामला है। और इस विषय को हमने गुड्डू बाबा से बात किया तो उसमें कोर्ट ने उनको कोर्ट का अधिकारी नियुक्त कर दिया, जनहित याचिका दायर करने वाले को। और 22 डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। लास्ट आखिरी सवाल है, मनीष कश्यप जी की जो ये आंसू है जो जनता देख रहा है, क्या कुछ कहिएगा इसके बारे में? देखिए, इन आंसुओं की बस यही कीमत है कि पीएमसीएच को सुधार दीजिए, बिहार के सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार दीजिए। इन आंसुओं की बस यही कीमत है कि आम आदमी रोएगा तो 2025 निर्णायक घड़ी है, और इसमें जात पात धर्म पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर ऐसे तमाम विषयों पर बोलिए, आवाज उठाइए, वीडियो बनाइए। क्यों नहीं सरकारी हॉस्पिटल में बिहार के मरीजों का इलाज होगा? क्यों लोगों को मरना पड़ेगा? क्यों डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़ने के बाद आपको डंडे का सामना करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा? जवाब चाहिए इसका बिहार की जनता को। तो आप देख रहे थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप जी थे, जिन्होंने पीएमसीएच को लेकर, मनीष कश्यप जी को लेकर बहुत कुछ कहा है। तो कैसा लगा ये हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में करके बताएं। धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।